जय हिंद दोस्तों। आज बीएससी बोर्ड का लास्ट परीक्षा था हिंदी सब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को और मिलाइए कितना आपका सही गया कितना गलत। पहला क्वेश्चन जो है पंचायती राज में क्या खो गया है, तो इसका जो है पंचपरमेश्वर होगा राइट आंसर। पहला का पंचपरमेश्वर सी होगा। दूसरा का जो राइट आंसर होगा जो ए होगा। दूसरा का राइट आंसर ए होगा। अंतोत चेकअप की कहानी का राइट आंसर जो है ए होगा, क्लर्क की मौत। अगला 3 का जो राइट आंसर ए होगा। 3 करा एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था? सुखदेव को लिखा था। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुमड़ाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था कहानी से संबंध है। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। पांचवा, ज्ञानेन्द्र किस पद पर थे? किस पद पर थे? तो ये जो थे सेना अधिकारी थे। ये जो थे सेना अधिकारी थे। अगला कृष्ण का जो शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका शुक्ल होगा। कृष्ण शब्द का विलोम शब्द का राइट आंसर डी शुक्ल होगा। शुक्ल होगा। 7 का स्तुति शब्द का विलोम शब्द निंदा होगा। संध्या शब्द का विलोम शब्द पराता होगा। संध्या शब्द का विलोम शब्द पराता। 8 का राइट आंसर ए होगा। कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दूषित का जो विलोम शब्द होगा स्वच्छ होगा। दूषित का जो विलोम शब्द का होगा स्वच्छ होगा। सी नंबर होगा आपका। 10 नंबर का राइट आंसर शेष का शब्द का विलोम जो होगा अशेष होगा। शेष शब्द का राइट आंसर बी अशेष। 11 नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। अगला दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दिनकर लिखे थे। रामधारी सिंह दिनकर। इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। 12 का राइट आंसर सी होगा। 13 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, गहरे और विशाल। 13 का राइट आंसर गहरे और विशाल। 14 का राइट आंसर जो होगा हार और जीत, ए नंबर। 15 का राइट आंसर होगा सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। 15 का राइट आंसर सागर मध्य प्रदेश। 16 क्लर्क की मौत का राइट आंसर जो होगा बी होगा, हो से कम। हो से कम। 17 का राइट आंसर जो होगा ईमानदार का विलोम शब्द जो होगा बेईमान। 17 का बी। 18 का जो राइट आंसर होगा डी होगा अनावर। अनावर। 18 का राइट आंसर डी अनावर। 19 का राइट आंसर होगा बी नीचा। 19 का बी नीच। 19 का बी नीच। उच्च का विलोम शब्द नीच। कठोर का विलोम शब्द कोमल। कठोर का विलोम शब्द कोमल। कठोर का विलोम शब्द कोमल। 21 नंबर का राइट आंसर सी होगा, अक। 21 का राइट आंसर सी, अक। 22 का राइट आंसर जो होगा ए होगा, पर। परलोक शब्द में उपसर्ग जो है पर है। 23 ज्ञान शब्द का जो होगा उपसर्ग जो होगा ए, सी होगा। अ, सी होगा, अ, सिर्फ अ। 24 का राइट आंसर जो होगा डी होगा, ची। 24 का राइट आंसर डी, ची। 25 का जो राइट आंसर होगा ए, यसा जोड़ दा। ऐसा प्लस दा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद ऐसा प्लस दा। संसार सम जोड़ सार, ए नंबर। 26 का ए नंबर, सम जोड़ सार। पवन पो जोड़ अन, ए नंबर। पो जोड़ अन, ए नंबर। राइट आंसर ए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बी होगा, उत जोड़ योग। उद्योग, उत जोड़ योग। कुहासा जो है कौन सा लिंग है? तो कुहासा है पुल्लिंग है। कुहासा जो है पुल्लिंग है।
घी जो है कौन सा लिंग है? तो ये भी पुल्लिंग है। घी जो है पुल्लिंग है। गोद में सोने वाला अंकाशाई कहलाता है। गोद में सोने वाला अंकाशाई कहलाता है। 32 गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। अंतेवासी, इसका राइट आंसर सी होगा, अंतेवासी। जिसका खंडन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है? अखंडनीय। डी नंबर ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 का जो होगा उसका राइट आंसर अनुज होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई उसे अनुज कहते हैं। जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है अपरिहार्य। अपरिहार्य। अपरिहार्य, ए राइट आंसर। 35 का ए। 36 का सी होगा खाद्य। जो खाने योग्य हुआ खाद्य होता है। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द आग होता है। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द आग होता है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है चिरंजीवी। आयुष्मान का चिरंजीवी। झंझट का बवाल। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द बवाल। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द भयानक। भक्तमाल की रचना नवदास ने किया था। भक्तमाल की रचना नवदास ने किया था, ए नंबर। 42 हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ये उसने कहा था ही कहानी मानी जाती है। उसने कहा था, ए नंबर। 42 का ए नंबर। 43 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या था? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, इसका राइट आंसर हमको नहीं मिल पाया दोस्तों। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सही सही, क्योंकि गलत हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको मिलाना है कितना सही गया कितना गलत, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसका राइट कमेंट करके हमको इसका आंसर बताइएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। 44 पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सी नंबर। मालती किस कहानी के पात्र है? तो रोज, बी रोज। बी नंबर रोज होगा। ज्ञान द्रौपदी की कविता कौन है? गांव का घर। गांव का घर। गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसने कहा था? तो सूरदास ने कहा था। किसने कहा था? सूरदास ने कहा था। सूरदास ने कहा था। 48 का राइट आंसर। नाभदास का काव्य कहाँ, काव्य क्षेत्र कहाँ था? तो काव्य क्षेत्र जो था वो मथुरा में था। नाभदास मथुरा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। 1904 में। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ था? श्योपुर में। श्योपुर। 50 का बी। 51 का राइट आंसर होगा जो डी होगा। 51 आलस्य का विशेषण क्या होता है? आलसी। 52 का राइट आंसर ए होगा अध। 53 का राइट आंसर जो होगा स। 54 का राइट आंसर होगा सी इत। अंकुरित का जो होगा शब्द में प्रत्यय इत होगा। महिमा शब्द में प्रत्यय जो होगा इमा होगा। इमा। महिमा शब्द में प्रत्यय इमा होगा। आनंदमय शब्द का कौन सा समास है? तो कर्मधारय, सी होगा। 56 का सी होगा। 57 का सी होगा दिग्गु। नवरत्न शब्द का समास दिग्गु। चंद्रमौली शब्द का समास बहुव्रीहि। कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि कितना आपका सही हुआ है। आकाश पाताल का एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना। इसका डी कठिन परिश्रम करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है बस में करना, सी। यात्रा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। यात्रा स्त्रीलिंग। चमक शब्द का राइट आंसर ए पुल्लिंग। चमक जो है पुल्लिंग है। संधि कितने भेद है? संधि के 3 ही भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पुराण शब्द का विशेषण जो होता है पौराणिक होता है। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक।
भीड़ शब्द का संज्ञा जो होता है, भीड़ शब्द का संज्ञा जो होता है समूहवाचक, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। कारक के कितने भेद हैं? तो 8, कारक के 8 भेद हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, इस वाक्य में विशेषण, नया जो है विशेषण है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित। क्या कहा जाता है? दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह दीक्षित कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है शैव। बी नंबर 70 का बी नंबर। 71 आधारनीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। 71 का सी, 71 का सी। 72 चंद्रधर शर्मा गुरेरी की कहानी तिरछी। इसका कौन सी कहानी? तिरछी। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? 73 के ए जे कृष्णमूर्ति। 74 का एक निम्न में से किस कहानी में ग्रेनिन का उल्लेख है? तो उसने कहा था कहानी में ग्रेनिन का उल्लेख किया गया है। 74 का राइट आंसर ए होगा। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? मोहन राकेश। 75 का ए। 76 ओ सदनीर किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध। बी राइट आंसर बी। जयप्रकाश नारायण रचयिता। 77 का सी जयप्रकाश नारायण रचयिता नामक का पाठक का नाम सी संपूर्ण क्रांति। 78 बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भरतेंदु युग। 12वें रामायण की किसकी रचना है? सूरदास की। बीजक की रचयिता कौन है? कबीरदास। आस्तीन के सांप होना मुहावरा का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। डी नंबर। हाथ का मैल होना तुच्छ होना। सी हाथ का मैल होना तुच्छ होना। माथा ठकाना, इसका राइट आंसर होगा आशंका होना। तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो धाक जमाना। तुत्ती बोलना धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना विपरीत कार्य करना। सी नंबर। रसोई घर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। रसोई घर तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखर शब्द का समास कौन है? ए बहुब्रीही है। 88 वनमनुष्य शब्द कौन सा समास है? तो इसका भी राइट आंसर बहुब्रीही। बी नंबर। त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। त्रिफला तत्पुरुष समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास है। लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? इसका भी राइट आंसर नहीं मिला है दोस्तों, इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। तिरछी किस प्रकार की रचना है? तो तिरछी जो है सुखंत की रचना है। मोहन राकेश की बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गोगुली। ए नंबर। मदन मोहन गुगलानी। ए नंबर इसका राइट आंसर। 95 कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या थे? हरदेव सहाय थे। 96 प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता गांव का घर। ए 97 कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो ए रामेश बहादुर सिंह। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। 99 जहाँ भय वहाँ मेघा नहीं हो सकती किस पाठ्य पुस्तक से है? तो इसका जहाँ भय ये इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। 100 नंबर जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृपलानी था। जिद्दू कृष्णमूर्ति था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम
जिद्दू कृष्णमूर्ति था। 100 का राइट आंसर डी। 100 का राइट आंसर डी। दोस्तों आपका पूरा हो गया है, इसमें मिलाइएगा। 2 या 3 क्वेश्चन का हमने आंसर सही हमें नहीं मिल पाया, इसलिए हम नहीं दे पाए। उसका कमेंट करके आप बताइएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही गया है। टोटल हिंदी में 100 में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही गया है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए आगे तैयारी करने के लिए आपसे इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग, मैथ जो भी, और ये जीके जीएस का क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलता रहेगा, और अच्छे से अच्छे अब देखिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको जल्द से ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।